इतनी खुशबूदार नीमको कि आप मेहमानों के सामने पेश करेंगे, आपका कमरा ही महक उठेगा। इतनी जायकेदार है कि जो खाएंगे बस खाते ही चले जाएंगे। आप बताएं, कोई पहचान पाएंगे कि आपने इसे बगैर मशीन के, बगैर घी के बनाया है। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप भी बनाएं, 2 किलो तक नीमको तैयार होगी। आप नीमको देखकर बताएं, देखिए कितनी ज़्यादा खस्ता है। ये इतने सिंपल तरीके से तैयार की गई है। जिस चीज़ में हमें फ़ायदा नज़र आता है हम आपके साथ वही रेसिपी शेयर करते हैं। अपने थोड़े से मतलब के लिए कभी भी आपसे गलत बयानी नहीं करेंगे। हमारे घर 3-3 किलो माशाल्लाह 4-4 किलो मिक्स नीमको बनती है। इतना आसान तरीका देखेंगे आप भी डब्बे भर भर कर बना कर रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। नीमको बनाने से एक रात पहले ही हमारी तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं, जिसमें सबसे पहले हमें दालों को भिगोना होता है। तो यहाँ पर हमने 1 कप चना दाल ली है, जिसमें हमने आधा टीस्पून मीठा सोडा डाल दिया है। खूब सारा पानी डालकर रात भर के लिए इसे भिगो दें। उसके बाद 1 कप हमने यहाँ पर साबुत मसूर लिए हैं छिलके वाले, इसमें भी मीठा सोडा थोड़ा सा डाल देना है आपने और खूब सारा पानी डालकर इसे भी भिगो देना है। साथ में 1 कप आपने चना लेना है, इसमें भी आपने 1/4 टीस्पून मीठा सोडा डालना है और इसमें भी खूब सारा पानी डालना है। रात भर इन्हें आपने भीगे रहने देना है। अगले दिन जब हम नीमको तैयार करेंगे आसानी हो जाएगी, ये फूल भी जाएंगी और इससे ये बड़ी करारी दालें बनकर तैयार होती हैं। तो चलिए, नीमको तैयार करने के लिए सबसे पहले हम बेसन की बारीक सेवी तैयार करेंगे, जो कि मशीन के बगैर तैयार करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आज हम आपको जो तरीका बता रहे हैं ना, वो इंशाल्लाह आप डब्बे भर भर कर रखेंगे। इसके लिए 1 कप बेसन में आपने आधा टीस्पून नमक और 1 चम्मच आपने घी डाल देना है। ठीक है, घी इसी तरह का डालना है, मेल्ट नहीं करना। उसके बाद आपने आधा कप ले लेना है अपने पास पानी। अच्छा, इस पूरे बैटर को तैयार होने में आधा कप पानी लगेगा, 1 कप बेसन को तैयार होने में। इससे फिर आप जब बनाएंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी, तो आपको आसानी होगी और परफेक्ट बनेगी। यहाँ पर हमने चंद ड्रॉप्स इसमें डाल दिए थे, थोड़े से जर्दा फूड कलर की। अच्छा, नहीं हो पाउडर वाला हो तो आपने उसमें पानी मिक्स कर लेना है। इससे सेवी का कलर बहुत ज़बरदस्त आता है। थोड़ी सी आधा टीस्पून अजवाइन और 1/4 टीस्पून इसमें आपने बेकिंग सोडा डालना है, जो कि हमने वीडियो में आपके साथ शेयर किया। पहले हमने इसे आटे की तरह गूंद लिया। उसके बाद जो बाकी का पानी बच गया है ना, आधा कप ही पानी लेना है, जिसमें से थोड़ा आटा गूंदने में लग जाएगा, 1 कप बेसन गूंदने में। बाकी का जो बच जाएगा उससे छींटा लगाकर इसे अच्छी तरह आपने स्पैचुला के साथ फेंट लेना है। किसी चम्मच के साथ फेंट लीजिएगा, हाथों से मुश्किल होगा। इस तरह का फ्लफ़ी सा इसका बैटर तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये बिल्कुल जो है ना फ्लफ़ी सा और इसमें कोई गुठलियाँ ना हो, इस तरह का बैटर तैयार कर लेना है। कोई भी शॉपर लेनी है, उसमें भर लेना है। बहुत बारीक सा आपने सुराख करना है। जितना बारीक सुराख होगा सेवी उतनी ज़बरदस्त होगी। बैटर जितना ज़बरदस्त तैयार करेंगे इसका मिक्सचर, इसमें कोई गुठलियाँ नहीं होंगी तो सेवी निकलने में मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, तो ये देखें माशाल्लाह से। ये भी नहीं है कि इसे तैयार करके आपको रखना पड़ेगा। इस तरह से हमने बारीक सेवी तैयार कर ली। नमक पारे और शक्कर पारे तो नीमको की जान है, जिसके लिए आपने 2 कप मैदे में आधा टीस्पून नमक और 1/4 कप आपने इसमें डाल देना है घी। हमने प्याले में डाला हुआ था 1/4 कप। 1/4 कप ही 2 कप मैदे में आपने पानी डालना है। 1/4 कप पानी से ही ये मैदा गूंदकर तैयार हो जाएगा, आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, जितना घी जाएगा ना उतना पानी, 1/4 कप घी 1/4 कप पानी। इसमें से हमने थोड़ा मैदा शक्कर पारे के लिए अलहदा कर लिया और बाकी का जो मैदा था ना, सख्त सा डो रखना है आपने। इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। उसमें थोड़ा सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ा सा अजवाइन मिक्स करना है ताकि नमक पारे में टेस्ट आए। अब नमक पारे के लिए रोटी बना ली, इसमें से कटिंग करके नमक पारे निकाल लिए, इकट्ठा करके एक प्लेट में डालकर रख लेते हैं। अब शक्कर पारा बनाने के लिए उसी डो में आपने 2 चम्मच डालनी है दानेदार चीनी। दानेदार चीनी के साथ इसे थोड़ा सा यहाँ पर आपने हल्का सा हथेली पर घी ले लेना है और अच्छी तरह से दानेदार चीनी को पूरे से इस डो में मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा इसे फुलाने के लिए मीठा सोडा या फिर बेकिंग सोडा। ठीक है, उसमें थोड़ा हमने पानी मिक्स कर लिया था ताकि वो एक्टिव हो जाए। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। उसके बाद उसी वक्त आपने इस डो को इस तरह से बेल कर और इस तरह से हम चौरस सा इसमें से कटिंग कर लेना है और इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के शक्कर पारे निकाल लेने हैं। इसके बगैर भी हमारी नीमको अधूरी है। ये बहुत मज़े के लगते हैं नीमको को। सबसे पहले शक्कर पारे को फ्राई कर रहे हैं, तो देखें ये जितनी नीमको हम फ्राई कर रहे हैं इसके लिए हमने आधा किलो घी लिया है, उसमें से भी काफ़ी सारा बच जाएगा। माशाल्लाह 2 किलो के करीब नीमको तैयार हुई थी बनकर, जिसमें से आधा किलो घी में से भी काफ़ी सारा घी बच गया था। आप नीमको को ऑयल में भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन घी से ना बहुत अच्छी टेस्टी बनती है, खुशबूदार बनती है।
शक्कर पारों को तैयार होने में, फ्राई होने में पूरे 20 मिनट का टाइम लगेगा। तो आपने शक्कर पारे डालकर ना हल्की आंच पर उसे फ्राई करना ताकि अंदर तक क्रिस्पी बने। उसके बाद उसी घी में हम नमक पारे फ्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पर नमक पारों को फ्राई होने में 15 मिनट लगेंगे। शक्कर पारों को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि साइज़ में थोड़े मोटे रखते हैं। गाठिया के बगैर भी हमारी नीमको अधूरी है, जिसके लिए आपने एक थाल लेना है, 1/4 कप इसमें आपने कुकिंग ऑयल लेना है, 1/4 कप इसमें पानी डालना है, बिल्कुल बराबर जाएगा। इसमें हमने 1 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई, आधा टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून इसमें नमक डाल दिया। नमक अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब ये इतना पानी, इतना ऑयल, पूरे 2 कप इसमें आपने बेसन डालना है। अच्छी तरह पानी भी डाल दिया और कुकिंग ऑयल भी डाल दिया, सारे मसाले भी डाल दिए। इस तरह का बैटर तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये आपकी आसानी के लिए हमने शेयर किया है ताकि फिर वो यही हो जाता है कि ना समझने वालों को भी ज़रा मुश्किल लगता है काम, तो अगर समझाने का स्टाइल आसान ना हो तो यहाँ पर हमने इतना आसान कर दिया है। बार बार आपको इसमें पानी का छींटा भी नहीं लगाना। 2 कप बेसन में 1/4 कप आपने पानी, 1/4 कप आपने कुकिंग ऑयल डालना है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह का मिक्सचर तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपने 10 मिनट के लिए इसे स्पैचुला से या किसी चम्मच से फेंट लेना है। फेंटने से होगा ये फूलेगा, बेसन है ना थोड़ा फ्लफी सा हो जाएगा। उसके बाद आपने 2 चुटकी इसमें मीठा सोडा डालना है और थोड़ा सा इसमें यानी कि आधा टीस्पून पानी डाल के मीठे सोडे को एक्टिव करना है। ये बिल्कुल लास्ट में आपने डालना है। उसके बाद आप गाठिया को ऑयल में फ्राई करें या घी में फ्राई करें वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन हम ये पूरी नीमको को घी में ही फ्राई कर रहे हैं। इससे ये ना काफ़ी टाइम तक खस्ता रहती है और अच्छी क्वालिटी का आपने घी लेना है, तो ज़ाहिर है चीज़ भी उतनी बेहतरीन जब घर पर बना रहे हैं। अच्छा, ये जो हमने गाठिया का मिक्सचर बनाया था इसी में से हमने थोड़ा सा ना एक और नूज़ल का इस्तेमाल किया है, जिससे ना इस तरह के बिल्कुल छोटे छोटे और डिज़ाइन वाले बिस्किट्स बना लिए हैं। आप चाहें तो बिल्कुल सिंपल गोल पतले पतले से बिस्किट्स भी बना सकते हैं, जो भी डिज़ाइन देना चाहें। बहरहाल वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन ये है कि नीमको में डिफरेंट डिज़ाइन अच्छे लगते हैं। अब आगे हम जो हमने रात को चना भिगो कर रखा था उसे हमने अच्छी तरह पानी से धोया है। धोने के बाद इसमें हमने 2 कलर दिए हैं। एक तो हमने लेमन येलो कलर दिया है और दूसरा हमने ग्रीन रखा है। अब चना दाल को खुले पानी से धोना है क्योंकि हमने इसमें मीठा सोडा डाला हुआ था, सारी रात भीगी हुई थी। उसके बाद आपने इसे खुले पानी से धोना है। अब इसे ड्राई करने का ये जो तरीका आपके साथ शेयर कर रहे हैं ना, मिनटों में ड्राई हो जाएगी। आपने बिल्कुल हल्की आंच रखनी है चूल्हे की। सारी दालों को इस तरह ड्राई कर लेना है आपने खुश कढ़ाई में डालकर, क्योंकि जब तक आप दालों को ड्राई नहीं करेंगे तब तक ये खस्ता फ्राई नहीं होंगी। और इंशाल्लाह मैं जो आपके साथ तरीका शेयर कर रही हूँ इस तरीके से आप जब नीमको बनाएंगे तो आपको दुख भी नहीं होगा। देखें, आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे, वक्त आपका ज़ाया नहीं होगा, चीज़ ख़राब नहीं होगी। तो आपको जब रिज़ल्ट बेहतरीन मिलेगा तो ज़ाहिर है आपके दिल से हमारे लिए दुआएं निकलेंगी। तो इसलिए दालों को हल्का सा आपने खुश करना है जब तक दिल को तसल्ली ना हो जाए कि दालें खुश्क हो गई हैं। उसके बाद हम एक एक करके सारी दालों को फ्राई कर रहे हैं। चना दाल को फ्राई होने में तकरीबन आपको 20 से 22 मिनट का टाइम लगेगा। हल्की आंच पर आपने फ्राई करना है, स्टार्ट में 10 मिनट तक, उसके बाद आपने 12 मिनट तक इसे मीडियम लो आंच पर फ्राई करना है। और बीच बीच में आप आंच को मीडियम रख सकते हैं, लेकिन हाई आंच आपने बिल्कुल नहीं रखनी। इसी तरह से लास्ट में हमने सारी चीज़ों को फ्राई कर लिया है। और जो हमने साबुत मसूल लिए हैं उसको फ्राई करने में आपको सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगेगा, वो जल्दी खस्ता हो जाते हैं। सारी एक एक डिटेल आपके साथ इसलिए शेयर की है ताकि बिल्कुल भी आपको जो है ना मुश्किल ना हो इस नीमको को तैयार करने में। सबसे पहले तो ये सेवी हमने जो कि एक दिन पहले मैंने फ्राई की थी, बाकी चीज़ें मैंने दूसरे दिन तैयार कर ली थी। मोटी सेवी भी तैयार कर ली हमने, बारीक सेवी तैयार कर ली। ये आ गई चना दाल, ये आ गए हमारे पास नमक पारे, और साथ में हमने जो चना तैयार किए वो, और ये आ गई हमारे पास गाठिया, और साथ में हमारे आ गए शक्कर पारे। ये तो इतने मज़ेदार है ना। और जब भी हम घर पर तैयार करते हैं सारी मेरी नीमकों में से नमक पारे, शक्कर पारे और ये दालें निकाल निकाल के खाते रहते हैं। ये दालों को ना आपने घी में फ्राई करने के बाद इन्हें आपने किसी पेपर पे निकाल के ड्राई भी करना है। ठीक है, इसके ऊपर से ऑयल को आपने पोंछना है, अच्छे तरीके से साफ़ करना है। और हमने घी में फ्राई किया था तो उसके बाद मैंने इसे टिश्यू पेपर के साथ और कपड़े में ना किसी में डालकर आपने अच्छी तरह ऑयल साफ़ कर देना है।
अब आ गई इसके मिक्स करने की बारी। इसमें हमने आधा टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और आ गए हमारी खटाई मसाला। ये आपको मार्केट से बहुत आसानी से मिल जाएगा। खट्टा मसाला जो कि नीमको में डाला जाता है। आपके इलाके में जो भी ऐसी शॉप होगी जहाँ मसाले मिलते हैं, आप उन्हें कहेंगे खटाई मसाला दें। जो नीमको में डाला जाता है वो आपको ज़रूर देंगे। ये खट्टा होता है, इसमें सारे जो है ना नीमको के फ्लेवर आते हैं, यानी कि नीमको में यही मसाला डाला जाता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप रिज़ल्ट देखते जाएं। शक्करपारा मुंह में जाते ही घुल जाने वाला। और ये आ गया हमारे खस्ता बिस्किट जो कि बेसन के हैं। और यहाँ पर आ गया जी नमक पारा मैदे का। और ये आ गई बारीक मोटी सेवी। और इसमें हमने पीनट्स का भी इस्तेमाल किया है, जो कि आप इसी तरह ऑयल में या घी में फ्राई करेंगे। और ये आ गई हमारी घर की खालिस देसी और बनी हुई नीमको। इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी। जब आप ट्राई करेंगे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आपने एक प्यारा सा कमेंट्स करना है अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।